हेलो दोस्तों, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है और अपने आप को एक ऊंचाई पर लेके जाना है। इसके लिए मास्क वाला मास्टर जो सामने खड़ा है आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहा है कि आप अच्छा काम कर सको। आपका एग्जाम आने वाला है, आप नर्वस फील कर रहे होगे। अगर पढ़ाई आपकी अच्छे से नहीं हो पाई होगी तो आप डर रहे होगे, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अप टू डेट यानी कि डेली डेली हम लोग नए नए वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन जानते हो, इस नर्वस को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसे पांच नियम जिसको दुनिया के बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं और आज बहुत ऊंचा यानी कि आज शिखर पे हैं और आज उस शिखर पर है मित्रों। तो कहने का यह है कि आप विद्यार्थी हो, आप कुछ भी हो, मतलब जो हमारे वीडियो को देख रहे हो, सर अगर आप लोग देख रहे हो तो करना क्या है, जो बातें बताई जा रही हैं, आज मैं भौतिक के न्यूटन साहब का लॉ नहीं बता रहा हूं, आज मैं किसी आर्हेनियस का लॉ नहीं बता रहा, मैं वांडरवाल्ड का नियम नहीं बता रहा हूं, मैं आज एडिशन का लॉ नहीं बता रहा, मैं आज आपको आइंस्टाइन का लॉ नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ऐसा बताने वाला हूं जो जिंदगी जीने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। 5 लॉ बताऊंगा, 5 लोग के लॉ हैं और प्रैक्टिकली लॉ हैं जो फॉलो होते हैं और अप्लाई भी करे गए हैं, देखा भी गया है, प्रैक्टिकली सही पाया गया है। और जानते हो, उसको आपको देखने की, जानने की आवश्यकता है। तो चलते हैं नियम को जानते हैं मित्रों। जो नियम है पहला वाला आपका, उसे बोलते हैं क्या, मर्फी के नियम। मर्फी साहब का नियम क्या है दोस्तों, अगर आप इनको सुनोगे ना और समझोगे जब ना तो और मजा आएगा। क्या है, जितना अधिक आप किसी चीज के घटित होने से डरते हैं उसके घटित होने की संभावना उतनी अधिक होती है। यानी कि आप जिस घटना के घटित होने से ज्यादा डर रहे होते हैं उस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये मर्फी साहब का नियम है और ऐसा देखा भी गया है और मैंने खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इसको देखा है। जैसे मान लो क्या होता है, इंडिया के गांव में ऐसा होता है ना जी, गांव में या इंडिया में ऐसा होता है, मान लो इंसान रास्ते से जा रहा है, अगर बिल्ली रास्ता कट कर दे रही है, अगर बिल्ली रास्ता कट कर देती है ना तो इंसान चलना रोक देता है। और चलना जब रोक देता है ना, क्यों, क्योंकि जानता है कि बिल्ली रास्ता काट देती है ना तो आगे जाने पर दुर्घटना हो जाती है। अब जानते हो ऐसा होता नहीं यार, मैंने बिल्ली के कई बार रास्ता काटने के बाद मैं आगे निकला हूं, लेकिन होता नहीं है। होता उनके साथ है जो सोच लेते हैं कि बिल्ली के रास्ते काटने पर दुर्घटना हो जाती है और वह बात उनके माइंड में घर कर जाती है। और जब वो माइंड में बात घर कर जाती है तो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग ड्राइविंग तो है नहीं, अब ड्राइविंग से दिमाग हट गया है। अब दिमाग कहां आ गया बोलो, अब आ गया बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो उसके बाद से जब ध्यान भटकेगा यार तो जोखिम तो लाजमी सी बात है, आगे कहीं ना कहीं जाकर के लड़ भिड़ जाएंगे। तो वही कहते हैं कि हाँ देखो बिल्ली रास्ता काट देती, हमने पार किया, लड़ गए। नहीं यार, अगर बिल्ली रास्ता काटती है तब भी अगर आप नॉर्मल बने हुए हो ना तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप आराम से निकल जाएंगे। तो बखूबी जहां पर आपको जाना होगा, जो आपका डेस्टिनेशन होगा ना, वहां पर आप पहुंच जाओगे। तो वही है कि किसी भी घटना के घटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कब, जब आप उसके बारे में सोच लेते हो। और एक बात और है ना, जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम आ रहा है यार, आप डरो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कम नंबर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो, अभी 2 महीने का टाइम है, पढ़ो, अपने आप को निखारो और निश्चित तौर पे अगर आपका जो माइंड है ना अगर एकाग्रचित हो जाएगा तो आप उसको आगे लेके निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपके जिंदगी जीने का पहला नियम हो गया। अब लेके आते हैं मित्रों आपको दूसरे वाले नियम पे। दूसरा वाला नियम मित्रों कहता है, किडलिन साहब का नियम है। ये बोलता है यदि आप समस्या को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं तो मामला आधा हल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर आप समस्या को खाली अपने दिमाग में सोच रहे होते हो ना तो सोचने से समस्याएं ऐसे नहीं होती, सॉल्व होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आप काफी हद तक आप उनको सॉल्व करना चाहते हो तो समस्या को लिखो। और जानते हो, पढ़ने और लिखने में बड़ा अंतर होता है। पढ़ने के लिए इंसान को सोचना नहीं पड़ता है, किताब है सामने, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी ना, मैं तुमको कॉपी दूंगा, पेन दूंगा और मैंने कहा किसी टॉपिक के बारे में लिखो, तो लिखने में सोचना पड़ता है। लिखने में क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
और जब सोचोगे ना तो तरह तरह के आइडियाज आपके माइंड में आते रहते हैं। तो यही बात यहां पर कही गई है, अगर आपके पास कोई समस्या है ना तो उसको कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो आराम से। और जब लिखते टाइम पे आपको मालूम चलेगा कि समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल गया और समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम सोच रहे थे। ऐसा होता है, पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आज ही कॉपी उठाओ और पेन को उठाओ और लिखो आराम से उस समस्याओं को, तो आपको मालूम चलेगा यार समस्या तो कोई थी ही नहीं, तो खत्म हो गई ना। ये हो गया आपका किरलिन साहब का ला हो गया। अब आपको लेके आते हैं थर्ड वाले ला पर, देखते हैं थर्ड ला क्या बोलता है। थर्ड वाला ला आपका है गिलबर्ट का नियम। गिलबर्ट साहब क्या बोलते हैं, नौकरी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी आपको नहीं बताता कि क्या करना है। मतलब नौकरी के साथ एक समस्या बताई गई है कि कोई आपको नहीं बताता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि उस टाइम पे आप लीड कर रहे होते हो। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हो, नौकरी मतलब प्रोफेशनल जॉब की बात हो रही है। अगर मान लो किसी चीज को आप लीड कर रहे हो, आपकी टीम में 10 मेंबर है, तो आपको मालिक बताने नहीं आएगा तुम ये कर रहे हो, खाली आपको मिलेगा हाँ आपको वहां पहुंचना है। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए ना आपको स्टेप वाइज बताने वाला कोई नहीं है, आपको खुद सोचना है। तो यहां पे बोला गया है नौकरी का मतलब क्या है, नौकरी का मतलब है सीखना। सीखो बस, वहां पे कोई बताने वाला नहीं है, खाली आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा, वहां तक जाना है और करना क्या उसके बाद, उसके लिए क्या करना है ये आपको सोचना है। तो वही बोला गया है नौकरी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, क्या समस्या यह है कि आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि करना क्या है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। और बोले तो नौकरी को एक्सपोज करते हैं सर, नौकरी नहीं करने का। नौकरी करने का मतलब क्या होता है, दूसरों के सपने पूरे करना, और खुद का करने मतलब क्या है, अपने खुद के सपने पूरे करना। तो खुद वाला काम करो ना, नौकरी का धंधन छोड़ो यार, खुद के सपने पूरे करो और अपनी दुनिया के बादशाह बन जाओ। अब चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट वाले लॉ पर, जो आपका फोर्थ लॉ होने वाला है। और जो आपका फोर्थ लॉ है उसको हम बोलते हैं विल्टन का नियम। ये विल्टन साहब का नियम क्या बोलता है सर, इसको देख लो एक बार। यदि आप ज्ञान और प्रतिभा को प्राथमिकता देते हैं तो पैसा आपके पास हमेशा आएगा। आप पैसे के पीछे मत भागो अभी, जब तक आप किसी भी चीज का कौशल नहीं ले लिए हो, जब तक आप किसी काम में निपुण नहीं हो चुके होते हो, तब तक आप पैसे के पीछे मत भागो। आप स्किल पे काम करो, रोज करो, डेली करो, आप जाग के करो, सो के करो, लेकिन अपने स्किल पर काम करो, उस काम पर फोकस करो जहां पे आपको मजा आ रहा है। और आप देखेंगे 2-4 सालों के बाद उसी के करने से आपके पास पैसों की कमी बिल्कुल ना होने वाली है। बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, आप शुरुआत में बिना कुछ सीखे पैसे के पीछे मत भागना। अगर शुरुआत में बिना कुछ सीखे पैसे के पीछे भागोगे ना तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। पहले स्किल देखो, स्किल पर काम करो जो आपके लायक वर्क है। और अगर ऐसा आप करते हो ना सर, तो निश्चित तौर पर जान लो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 साल के अंदर आप उस मुकाम को हासिल करोगे जहां बड़े बड़े लोग सोच रहे होते हैं। और आज आप के जमाने में देख रहे हो सर, YouTube पे 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा यार आज करोड़पति है। कैसे? अपने एक स्किल पर वो काम कर रहा है। अगर वो नाच रहा है तो खाली नाचने में दम दिखा रहा है, अगर वो मान लो पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में दम दिखा रहा है, अगर वो कोई कुछ लिखता है, कुछ बनाता है, आर्टिस्ट है, तो वहीं वो आगे है। लेकिन हाँ, उसके पास वह कौशल है और वह स्किल जो है ना उसके पास, वो मतलब कि एक हाई क्वालिटी की है और वहां पर उसको हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वह दिन रात काम किया है, अपनी नींद को गंवाई है, उसको सीखा है, तब वो कर रहा है। और ऐसे लोग को हराना ना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग जब ऐसे स्किल वाले हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे जाएंगे सर। और आपको मैं लेके आता हूं आज के लास्ट वाले लॉ पर। जो लास्ट का लॉ है वह आपका है फॉकलैंड का नियम। और फॉकलैंड साहब का नियम क्या बोलता है, यह बताता यह है, निर्णय लेना स्थगित कर दे और यदि अभी इसकी आवश्यकता न हो तो इसके बारे में ना सोचे। मतलब कहने का यह है, मान लो अगर आपसे कोई काम बोलता है ना तो तुरंत हाँ मत करो, आप उसको डिले करो। अगर मान लो कोई ऐसे कोई काम बोलता है तो आप उसको तुरंत हाँ कर दोगे ना तो निश्चित मतलब ये अधिकांश मैटर है, मतलब लोग फंस जाते हैं। तो क्या करना, डिले करना है। जितना डिले करेंगे उतना आप उस काम के बारे में सोच पाएंगे, और जितना उस काम के बारे में सोच पाएंगे अच्छा बुरा, उतना आप बढ़िया करेंगे। यही बोला गया है, निर्णय लेना स्थगित कर दे
और यदि अभी इसकी आवश्यकता न हो तो इसके बारे में न सोचें, आप डीले करो। यहां पे मतलब बोला जा रहा है कि डीले करो। जब भी आप किसी बड़े इंसान से बात करोगे ना तो मालूम चलेगा कि आप एक बार उनसे बात किए तो आप पर ध्यान नहीं देंगे, वो कहेंगे चलो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनको सोचने का मौका मिल जाता है। तो कोई भी काम आज से आप तुरंत हाँ नहीं करोगे, जिंदगी में बहुत आगे जाना है। और हाँ न करने का पर्पस क्या है? आप उस काम को मौका दोगे, उसके बारे में जान, और जब तक डिले कर रहे हो ना तब तक उस काम के बारे में जांचो, परखो, जानकारियां जुटाओ, तब आप उसको जब कुछ दिन बाद करेंगे ना तो उसका मजा कुछ और होगा। तो जीवन के 5 नियम आप अपने माइंड में सेट कर लो, विद्यार्थी हो तो भी और ना हो तो भी। मैं आपके लिए बता रहा हूं, यह जिंदगी के जो नियम है ना आपके जीवन को बनाएंगे बहुत ही आसान और बनाएंगे इजी। और इजी बनाने के लिए क्या करना है? और आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे सर, लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, वरना आप लोग जल्दीबाजी तो कर जाते हैं। लेकिन फाकलैंड साहब अल्लाह क्या बोलता है? जल्दीबाजी नहीं करना है, डिले करना है और उसके बारे में सोचना है। तो उम्मीद करते हैं 5 लाइफ के जो रूल हैं दुनिया के लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, आप भी करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन और ऊर्जावान वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।